अस्सलाम वालेकुम। I am Sir Fahim from Doliana Public School. I teach mathematics countdown book 7 for class 7. आपको एक्सरसाइज 8A अलजबरा की कंप्लीट करा दी गई सिलेबस के मुताबिक। अब हम आपको एक्सरसाइज 8B स्टार्ट कराएंगे। 8B के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इंडिकेटेड। यानी जो एक्सप्रेशन दी गई हैं उसके सामने जो है एक इंडिकेट किया गया है कि मिसाल पर यहाँ पे देखिए x के मुताबिक करना है, सेकंड उसमें देखिए इधर इसको भी x के मुताबिक करना है, इसको a के मुताबिक और इसको y के मुताबिक करना है कि असेंडिंग ऑर्डर्स आपको अच्छी तरह जानते हैं। असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर है जिसमें वैल्यूज़ जो हैं पावर बढ़ती चली है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले है x में जो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी वैल्यू मौजूद है जिसकी सबसे कम पावर हो, उसमें सबसे कम पावर जो है असेंडिंग ऑर्डर में यह है, सेकंड नंबर पे यह है और थर्ड नंबर पे यह है। विद साइन लिखा जाएगा और आखिर में जो है जिसके साथ कोई नंबर ना लिखा हो वो लिख दिया जाएगा। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्रीज़ होती चली है, यानी कि सबसे पहले बड़ी पावर लिखी जाएगी और उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले आप ये देखिए एक वैल्यू है जिसके अंदर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, लिहाजा उसको सबसे पहले लिख दिया जाएगा, उसके साथ तो कुछ है ही नहीं, सही। उसकी पावर उसके साथ वेरिएबल ना होने की वजह से लिहाजा हमने विद साइन जो है हम उसको लिख देंगे, यानी -4। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा है वैल्यू जिसकी x की पावर सबसे कम हो, उसमें सबसे पावर x की कम जो है वो इसमें है, सही। यानी इसकी पावर 1 है। अगर किसी वैल्यू के ऊपर कोई पावर ना लिखी हो, इट मीन्स उसके ऊपर 1 लिखा हुआ, लिहाजा सबसे कम पावर इसकी है। इसके साथ साइन कोई नहीं लगा हुआ, लिहाजा इसके साथ साइन प्लस आ जाएगा हमारे पास 7x। इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे पास दोनों ये हो गए। उसके बाद हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ बची हैं, 5x² एंड -3x³। तो इसमें जो है x² जो है इसके बाद x के बाद जो है सेकंड वैल्यू है जो वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि साइन पावर जो बढ़ रही है, लिहाजा 5x²। इसके साथ ही उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है अब यही वैल्यू बची है जिसकी पावर मौजूद है 3x³। ऑर्डर में जो है दो हमें क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हैं, आपकी बुक के अंदर सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व किया गया है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर को सिर्फ सॉल्व किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर को सॉल्व करके नहीं दिखाया। लेकिन हमने जो है क्वेश्चन डिमांड असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों उसमें करना है, लिहाजा हम इसको दोनों उसमें करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे पहले आ जाएगी, यानी इस तरफ से हम लिखते चले आएंगे। सबसे बड़ी वैल्यू को जो है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे 3x³ विद साइन। इसके बाद ये आ जाएगी प्लस 5x², इसके बाद ये आ जाएगी यानी 7x और सबसे लास्ट में ये आ जाएगी 4। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपके दोनों कंप्लीट हो गए, सही। इसके साथ ही अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमारे पास ये मौजूद है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इसमें वेरिएबल जो हमें इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, b इसमें दो वेरिएबल यूज़ हैं, यानी कि a और b, लेकिन हमने जो उसको जिस हिसाब से सॉल्व करना है वो a है, सही। तो a की जो है जिसकी सबसे कम पावर होगी उसको लिखा जाएगा। अब हमने a के वेरिएबल को फॉलो करना है, तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है a वेरिएबल नहीं है, लिहाजा सबसे पहले इसी वैल्यू को लिख दिया जाएगा विद साइन, यानी कि 4b³ या 4b की पावर 3। इसके बाद हम देखेंगे a की पावर सबसे कम किस में है, a की सबसे कम पावर इसमें है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, यानी इसके ऊपर 1 पावर है। अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर मौजूद ना हो तो उसके ऊपर 1 लिखा हुआ होता है, जो कि लिखा नहीं जाता, सही। तो इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू आ गई ab²। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है, इस पर a³ है और यहाँ पर a की पावर स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले इसके बाद इसको लिखेंगे, यानी a²
प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है प्लस ए क्यूब या ए की पावर 3। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है सबसे पहले ये आ जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। असेंडिंग ऑर्डर में पावर बढ़ती चली जाती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज़ होती चली जाती है, यानी कम होती चली जाती है। लिहाजा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम करते हैं हम ए की पावर क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 4b क्यूब। इस तरह आपके जो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैंने आपको करा दिया, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे और इसका फोर्थ पार्ट भी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई, यानी मुख्तसर करना है। सही, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये मैं आपको इसके 4 पार्ट हैं और 4 के 4 पार्ट मैं आपको खुद कराऊंगा, क्योंकि इसमें जो है 2 पार्ट एक जैसे हैं, फिर 2 पार्ट एक जैसे हैं। तो इसका देखें x की पावर 4, फिर ब्रैकेट है स्क्वायर। अब इसका देखें यह है कि यहाँ पर जो है कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, यानी कि यहाँ पर 1 लगा हुआ है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। सही है, तो हम करेंगे ये कि इसके साथ कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, लिहाजा इसको हम ये जो x की पावर 4 है इसको जो है हम होल पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और इस तरह आ जाएगा हमारे पास x की पावर 8, 4 टू द 8। इसको मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं रफ़ में, ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो समझने में आसानी हो। देखें, होल का मतलब यह है कि ये पावर जो है कंप्लीट वैल्यू पे लिखी हुई है, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 भी लिख सकते हैं। सही ना? अच्छा, जब सेम वेरिएबल होंगे तो वो आपस में उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि x की पावर 4 सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये 4, और इस तरह हमारे पास x की पावर 8 आ गई। ये इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि वो आपके ज़्यादा इजीली रहेंगे और इसमें गलती के चांस कम होंगे। इसके साथ ही नंबर सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट है हमारे पास y की पावर 5 होल पावर क्यूब। अब हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें वही करना है, यानी कि y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई करके लिख दी जाएगी। 5 3 द 15, ये इसका आंसर आ गया और इसका आंसर ये आ गया था। आंसर यूँ भी निकाला जा सकता है, इसको यूँ भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा, अभी मैं आपको पहले कह चुका हूँ। इसके साथ ही अब देखें यहाँ पर आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब इसको थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत है, यानी देखिए इसके साथ माइनस का साइन है। सही, ये 2 जो है इस 3 पर भी लिखा हुआ है और ये 2 जो है a की पावर क्यूब पे भी लिखा हुआ है। सिर्फ इसको समझने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस क्वेश्चन में, तो आपका सेकंड क्वेश्चन इसका जो फोर्थ पार्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, अगर होल पावर इवन नंबर में होगी तो अगर साइन माइनस का है तो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको इसको बाकायदा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखिए कि -3 इसके साथ लिखें, अगर हम देखें रफ में दिखाता हूँ आपको मैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह पता है। सही, और 3 3 दा 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 9, जो कि प्लस में होगा। सही, अच्छा, इसी सूरत में अगर आप एक चीज़ और देखिए, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं आपको अलग से करा रहा हूँ। अगर किसी के पावर कोई वो है क्वेश्चन है, उस पर जो है 2 है और उसकी पावर क्यूब है, ये मैं आपको आगे समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसकी आपको ज़रूरत फ़िलहाल आपके उसमें नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब देखिए क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस।
2 to the 4, 4 to the 8, इसका आंसर -8 आएगा। यानी कि अगर पावर ओड नंबर में होगी तो साइन माइनस का रहेगा, और अगर इवन नंबर में होगी तो पावर वो साइन जो है वो प्लस का हो जाता है। ये चीज़ अच्छी तरह ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन साथ में समझाने की आपको ज़रूरत थी। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है माइनस में है, लिहाजा प्लस में हो जाएगी। सोल्यूशन माइनस में प्लस हो जाएगी। 3 को यानी कि 3 जो है वो जो है 2 टाइम्स लिखा है, इसको यूँ कर लें आप यहाँ पर ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाए। मल्टीप्लाई बाय, अब a की पावर क्यूब, अब हम a की पावर क्यूब को डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि a की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको हम नीचे करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 3 to the 6, a की पावर 6, ये प्लस में आ गए, सॉरी एक मिनट, इस तरह हमारे पास जो है 9 a की पावर 6 हो गई और ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही 4th पार्ट भी कराते हैं हम आपको। अब यहाँ पर देखिए -5 पर भी स्क्वायर है और y की पावर 4 पर भी स्क्वायर है, यानी कि सोल्यूशन -5 2 टाइम्स लिखा हुआ है, सही, -5 मल्टीप्लाई -5 y की पावर 4, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 दैट 25 एंड माइनस का साइन ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि, और y की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, y की पावर 8, 4 to the 8, और ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई में देखिए कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर पावर भी है, यानी कि ये स्क्वायर जो है वो 2 पर भी लिखा हुआ है, a पर भी लिखा है। इसी तरह क्यूब जो है यानी 3 जो है 2 पे भी लिखा हुआ है और a पे भी लिखा हुआ है। लिहाजा सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मतलब यह है कि 2 2, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 पर अगर 2 लिखा हो यानी इस पर ही लिखा हुआ है, इट मीन्स ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 to the 4 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है इक्वल टू 4 हो जाएगा, सही। तो यहाँ तो हमारे पास सबसे पहले तो हो गई बात क्लियर कि ये 4 हो गया और a पर स्क्वायर आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें a स्क्वायर। इसके साथ ही हम आगे करते हैं, 2 पर क्यूब है, 2 पर क्यूब है और a पर भी क्यूब है, लिहाजा हम देखते हैं 2 पर क्यूब है, यानी ये क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4, 4 to the 8, आंसर आ गया हमारे पास 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8 और a पर क्यूब उसी तरह आ जाएगा। ये बात अगर आपके समझ में अच्छी तरह आ गई तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं रहा। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही। तो मल्टीप्लाई में जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपस में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 8 द 32, इसको सबसे पहले हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर a की पावर स्क्वायर है और यहाँ पर a की पावर क्यूब है। जब सेम वेरिएबल होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लिहाजा a स्क्वायर प्लस 3 इसको ऐड हो जाएंगी, 32 a की पावर 2 and 3 5 आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, 4th पार्ट में डायरेक्ट मैं अब आपको करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है वो 4 पे भी लिखा हुआ है, स्क्वायर इस पर भी लिखा हुआ है और स्क्वायर इस पर भी लिखा हुआ है, यानी b की पावर 2 पर भी स्क्वायर है, सही। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्यूब जो है वो 2 पर भी लिखा हुआ है, क्यूब जो है वो a की पावर स्क्वायर पे भी लिखा हुआ है और b की पावर 1 है यहाँ पर और उस पर भी है, यानी इस पर क्यूब लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में, अगर यहाँ पे माइनस होगा और अगर पावर्स
इवन नंबर में होगी यानी 2, 4, 6, 8 की सूरत में होगी तो इस साइन चेंज हो जाता है, लिहाजा इसको हम नीचे बाहर सिंप्लीफाई करते हैं। -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ये 2 टाइम्स लिखा है, इसका मकसद यही है। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाई बाय ए की पावर, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लिखें और हम लिहाजा इसको डायरेक्ट करते हैं। ए की पावर यहाँ 1 है, इस पर स्क्वायर है लिहाजा ए स्क्वायर, और बी मैंने आपको पहले इससे पहले क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 to the 4। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट, इसको हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया, उसके बाद फिर 2 जो है वो 3 टाइम लिखा हुआ है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ए यहाँ पर स्क्वायर है, इससे इस पर क्यूब है, लिहाजा 2 को क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, 3 to the 6। उसके बाद b की पावर क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन प्लस का हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर एंड बी की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 to the 4 4 to the 8, 2 to the 4 4 to the 8। इससे पहले भी आपको रफ में करा के बताया जा चुका है। ए की पावर 6 एंड बी की पावर क्यूब। अब हमने करना क्या है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 8 द 128। यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास ए मौजूद है, यहाँ पर भी ए मौजूद है। सेम वेरिएबल्स आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 एंड बी की पावर 4। बी वेरिएबल यहाँ पर भी सेम वेरिएबल हैं, लिहाजा पावर्स ऐड हो जाएंगी 3। इसके साथ ही 128 ए की पावर 8 एंड बी की पावर 7, और ये इसका आपका आंसर आ गया। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आपको करा दिया गया, और इसका जो है सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप जो है इसको खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। बाद एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सिंप्लीफाई, इसको मुख्तसर करना है, एक्सप्रेशन ये दी गई है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा फिर चेंज हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट x माइनस 4, अब ये जो 3 लिखा हुआ है ब्रैकेट से बाहर, ये 3 जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब से मल्टीप्लाई होगा। सही, अब हम आगे करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट अगर नहीं लिखा है इट मीन्स 1 लिखा है, 3 1 द 3, या ये हमारे पास 3x। इसके बाद इसके साथ साइन प्लस है, इसके साथ साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस का साइन आया, 3 4 द 12। इसके साथ फिर प्लस आगे सेकंड ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, 4 1 द 4 और x वेरिएबल इसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, 4 3 द 12। इसके बाद 5 1 द 5, 5x आ जाएगा, साइन प्लस का रहेगा, 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 द 10। अब हम जो सेम वैल्यूज़ हैं उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि अब आप देखिए कि 3x प्लस 4x प्लस 5x, हम चाहें तो इसको पहले एक साथ कर सकते हैं और चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको इजीली कर देते हैं, x वेरिएबल के जितनी वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लें। 3x विथ साइन लिखा जाएगा, प्लस 4x प्लस 5x। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, -12 एंड -10, -12
-12 एंड -10। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 एंड 4 7, 7 में 5 ऐड कीजिए 12, ये हो गया हमारे पास 12x। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस क्या रहेगा, ये हो जाएगा 24, -24 -24, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस क्या रहेगा, 24 में 10 ऐड कीजिए -34, लिहाजा आंसर आ गया बस -34। अब इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में आ जाइए। थर्ड पार्ट में बिल्कुल सेम उसी तरह होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट कराया है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ फ़र्क ये था कि वहाँ पर जो है नमेरिकल वैल्यू थी, यानी कि 1 2 वगैरह था, और यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल आ गया है। सही, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सेम वेरिएबल होंगे तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4 हो गई। इसके बाद x स्क्वायर को ax से मल्टीप्लाई करना है, साइन प्लस का आया, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू लिखी होगी तो ब्रैकेट, पूरी ब्रैकेट से वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ये चीज़ आपको पहले बताई जा चुकी है। आते हैं हम इसके आगे पार्ट पे। एक्स स्क्वायर को ax से मल्टीप्लाई करना है, लिहाजा जो सेम वेरिएबल है यानी कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x की पावर 1, जो सेम वेरिएबल हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, a इसी तरह आ जाएगा और ax की पावर 2 एंड 1 x की पावर ये ऐड हो गई, यानी कि 3 हो गई। इसके बाद ही, इसके साथ ही प्लस, अब ये डिफरेंट वेरिएबल है, लिहाजा हम इसको a स्क्वायर एंड x स्क्वायर इसी तरह लिख देंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है माइनस का साइन है, माइनस का साइन अगर बाहर होगा तो अंदर के जितने भी साइन हैं वो तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। सिंपल वर्ड में यही बात है, हम वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा, देखें प्लस का साइन था, चेंज हो गया। सेम वेरिएबल जो होंगे उसकी पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि a इसी तरह आ जाएगा, x की पावर 1, इसकी पावर 1 लिखी हुई, इस पर 2 है, लिहाजा x क्यूब हो जाएगा। अब ये देखें, जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था, अंदर के साइन आएगा तमाम चेंज होंगे, बाहर साइन माइनस का है तो अंदर तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया। मैंने आपसे कहा था कि अगर माइनस का साइन होगा तो अंदर तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था प्लस हो गया। अब जो हम सेम वेरिएबल्स को देखते हैं कि सेम वेरिएबल्स कौन से हैं। ए सेम वेरिएबल है, लिहाजा इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह एक्स सेम वेरिएबल है, लिहाजा उसकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। इसके साथ चलते हैं हम, फिर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ए की पावर 1, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब और एक्स। इसके बाद हम इसका थर्ड उसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस का साइन है, अंदर के साइन कोई साइन चेंज नहीं होगा, लिहाजा प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ पर कोई वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है, यानी ए यहाँ पर मौजूद है, ए यहाँ पर भी मौजूद है, प्लस 2a क्यूब एक्स। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल है, बिल्कुल मौजूद है, 2a की पावर, फिर यहाँ पे देखिए इस पर स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि प्लस 2a की पावर 4। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उसको एक साथ करके लिख लें, और अगर कोई माइनस और प्लस में है तो उसको सिंप्लीफाई कर लें। हम देखते हैं अगर कोई माइनस प्लस में तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर ए एक्स क्यूब, हम देखते हैं ए एक्स क्यूब और कहीं मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ये देखिए यहाँ पर भी ए एक्स क्यूब मौजूद है और यहाँ पर भी एक्स क्यूब मौजूद है, ये प्लस में है और ये माइनस में, लिहाजा ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आगे देखते हैं और कोई है ऐसा, यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसे वैल्यू और नहीं है, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो भी प्लस में है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे भी जो है मज़ीद नहीं है,
अब हम जो सेम जो हैं उसको हम एक साथ लिख लेंगे, यानी कि x की पावर, यानी अब हमने क्या करा, x की पावर 4, उसके बाद a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको जो है सेम जो है उसको एक साथ करीब करीब लिख लेते हैं, हम इसको टिक लगाते जाएंगे, और चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर स्क्वायर और 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ये भी सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या बची है वैल्यू, अब हमारे पास बची है ax क्यूब x। अब हमारे पास यहाँ पर ये मौजूद है 1x क्यूब a क्यूब x और 2a क्यूब x ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएंगे हमारे पास 3a क्यूब, सेम बिल्कुल वैल्यूज़ हैं, सेम वेरिएबल्स हैं, 3a क्यूब x, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में रह गया वो 2a की पावर 4 है, प्लस 2a की पावर 4। अब ये मज़ीद देखते हैं सिंप्लीफाई हो सकता है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिहाजा यही इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की आपको मैंने फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट थोड़ा बड़ा था, लिहाजा इसको मैंने आपको खुद कराया। अब इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, अब हम आपको ये समझाएंगे। पार्ट हमारे पास 3x डिवाइडेड बाई x। अब इस चीज़ को थोड़ा सा फिर से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जा रही है तो हमारे पास जो है थोड़ी सी कोई चीज़ डिफरेंट आ जाती है जिसको आपको समझना होता है, जिसके बाद पूरे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाते हैं। अब आप ये देखिए कि इसके साथ 3x को डिवाइड करना है 1x से, सही, 3x को डिवाइड करना है 1x से, तो उस सूरत में 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 ही आएगा, सही ना। तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास 3। अब ये नेक्स्ट स्टेप को सिर्फ समझने की ज़रूरत है, x को x से डिवाइड करना है, x को x से डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सही ना। तो लेकिन अभी हम जो है इसको स्टेप को यूँ नहीं करेंगे, अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, x की पावर 1। अब आप कहेंगे सर 1 तो लिखी नहीं जाती, सही ना, लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट इसका आगे का स्टेप करा रहे हैं उसमें हम आपको समझ में आएगी बात। वो यहाँ पे आगे हमारे पास 1, ये जब x की पावर, इसके ऊपर भी 1 लिखी, जब ये x की पावर अगर हम ऊपर लेके आते हैं तो ये माइनस हो जाएगी, यानी किसी भी वेरिएबल को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा, -1। ओके, अब इसके बाद देखिए x की पावर कितनी हो गई, 1 से 1 गई 0, सही ना, 0 पावर लिखी नहीं जाती। अब हम लेकिन यहाँ पर चूँकि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो, भले वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तो उसको 1 के इक्वल लिया जाता है। ये चीज़ और आपको समझने की ज़रूरत थी, अब तक ये चीज़ नहीं आई थी, सही। मैंने आपसे कहा जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जा रही है कोई के एक नई चीज़ आती जा रही है जो आपको समझने की ज़रूरत होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, यानी कि 3x की जगह हम कितना लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये 3 के साथ, लिहाजा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास 3। ओके, अब हम इसको दूसरे तरीके से करके दिखाएंगे, लेकिन असल सोल्यूशन आप यूँ ही करेंगे क्योंकि हमारा अलजबरा जो है इसी पे डिपेंड करेगा। अगर हम चाहते हैं, आप ये देखिए 3x डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल कर देता, आंसर 3 आ जाता है ना, लेकिन हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके आप जो है क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर जो है 4th में आ जाइए। 4th को जो है सॉल्यूशन, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, नंबर 1 तो आ गया हमारे पास 1/2, एंड इसके साथ ही यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर x है, ये x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x की पावर स्क्वायर, इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगेगी, लिहाजा इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, -1, y की पावर स्क्वायर और यहाँ से ऊपर जाएगी पावर -1, लिहाजा आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/2
2 में से 1 माइनस कर देंगे x, और इसी तरह y में से y के 2 में से माइनस y कर देंगे 1, तो y बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता, लिहाजा यहाँ पर x y/2, ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही अब हम इसका 5th पार्ट कराएंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये किस टेबल से कट सकता है? डायरेक्ट 6 के टेबल से कट सकता है। 6 3 द 18 एंड 6 2 द 12, माइनस का साइन इसी तरह रहेगा, -3/2, x की पावर है यहाँ पर 3, यहाँ पर x मौजूद है, लिहाजा क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगी, यानी -1, x की पावर -1 हो जाएगी। आगे चलते हैं, y की पावर 5 है, y की पावर 5 में से इधर पावर 1 है, ये भी -1 हो जाएगी आगे। और इस तरह हमारे पास जो आएगा वो 3/2 x की पावर स्क्वायर एंड y की पावर 4 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 के 5th पार्ट में यहाँ पर स्क्वायर है जो मैंने लिखने से रह गया, लिहाजा यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं और इसको हम आगे भी अब करेक्शन करेंगे। लिहाजा ये सिर्फ क्वेश्चन की कॉपी करने में मिस्टेक हुई, सही। तो लिहाजा आप देखें यहाँ पर भी जो है स्क्वायर आएगा। ओके, और इसी तरह जब ये पावर ऊपर आएगी तो ये 2 आएगी, क्योंकि इस पर 2 मौजूद है। और इसी तरह जब हम इसको 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा, ये आंसर। ये थोड़ी सी मेरी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने वहाँ से कुछ बुक में से जो है इसके नहीं उतारा था। आंसर आ गया आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का अब 2nd पार्ट एंड 3rd पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसके साथ ही सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट हुई, यानी अलजबरा का पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया।